हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अभी हमारे पास यहाँ पे क्लास 10 साइंस का तीनों सेट्स का क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने यहाँ पे तीनों सेट्स के क्वेश्चन पेपर को देखा हुआ है। हालांकि अलग अलग सीरीज, अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट अगर हम इन तीनों सेट्स के क्वेश्चन पेपर को देखें तो कुछ सेट्स के क्वेश्चन पेपर आसान है, तो कुछ क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़े से हार्ड, मतलब कुछ सेट्स जो है आसान भी दिया गया है और कुछ सेट हार्ड भी दिया गया है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस तो सेम जैसे हैं। बिल्कुल लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस सेम है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस है जो कि अलग है। एंड अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन पेपर कोड्स को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन पेपर कोड्स में मेरे पास क्वेश्चन आए जो कि बच्चों के द्वारा ही भेजे गए थे। तो उस क्वेश्चन पेपर के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हमने देखे वो बहुत ज़्यादा टफ टाइप में थे। मतलब देखा जाए ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर कोई का आसान था तो कोई का हार्ड था। बाकी तुम्हारा एग्जामिनेशन कैसा गया और तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगा कि देखो, कभी भी सीबीएसई किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती है। अगर सपोज़ दैट कि तुम्हारा मान के चलो कोई भी सेट जो है वो ख़राब आ गया हो या हार्ड था, जो कि लग रहा है, ठीक है, कुछ सेट्स हार्ड है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी देखने को मिला, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा था, एक मैन मेड इकोसिस्टम वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था और नेचुरल वाला पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर ये वाला देख लेना, ये पता नहीं कौन सा सेट का क्वेश्चन है, सेट नंबर 3 का। यहाँ पर ऐसे तीनों सेट में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉमन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इसमें ऑप्शन एक्चुअली में दो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें बोला गया था नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम का बात किया गया था। तो नेचुरल इकोसिस्टम तुम्हारा फॉरेस्ट भी है और लेक्स भी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो वो पॉन्ड्स भी हो सकता है, गार्डन्स भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ए और सी यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन, अब कोई बच्चा क्या किया है, ए किया है, तो कोई बच्चा सी किया हुआ है। अब कौन सा सही होगा, तो इसके लिए ध्यान रखो कि अगर तुमने ए और सी दोनों में से कुछ भी किया है, दोनों में से कुछ भी किया है, दोनों का दोनों तुम्हारा सही है, ठीक है। ये सीबीएसई का ऑलरेडी जो है सर्कुलर में आ चुका है कि अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक हुई है या दो आंसर हो जाता है, या तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग सेट्स हैं, अगर कोई सेट्स का क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाए, किसी का आसान आ जाए, तो इस कंडीशन पे जिस भी स्टूडेंट्स का सेट हार्ड आया था तो उसका जो कॉपी चेकिंग होगा उसका ईजी होगा एंड उसको बढ़ाकर मार्क्स दिया जाएगा। तो अगर अभी तक तुमको डर लग रहा था कि कहीं मैं फेल ना हो जाओ या फिर मेरे हार्ड आए थे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हार्ड सेट रहेगा उतना ज़्यादा कॉपी की चेकिंग आसान की जाएगी, तुमको अच्छा से नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही मुझे आज के इस वीडियो में तुम्हें बताना था। बाकी अगर तुम देखो, क्वेश्चन देखो, तो लगभग ऑलमोस्ट सभी सेट में क्वेश्चंस एवरेज पूछा गया है। ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यार इजी है, जैसे प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा आसान था, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आसानी क्वेश्चन पूछा गया है या बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है इन सेट्स में। लेकिन हाँ, एवरेज पूछा गया है, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को करके आ सकते थे, ठीक है। बाकी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम गया है वो कैसा गया है या क्वेश्चन पेपर कैसा था, ठीक है। थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि तुम्हारी जो सेट्स है वो कैसे थे, इजी सेट है या हार्ड सेट है। बच्चों के कमेंट से ही पता चलेगा कि सच में ऐसा हुआ या नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे कि मेरे सेट्स हार्ड आया है। तो वही मुझे जानना था कि सच में ऐसा है क्या, सच में हार्ड कोई सेट है आया है या सारे सेट जो है वो सिमिलर आया हुआ है, बस 19-20 का ही फ़र्क है। अगर 19-20 का फ़र्क है तब तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है तो फिर ये ठीक नहीं होगा एंड फिर उसमें सीबीएसई को कहीं ना कहीं नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे करवाए हुए ही से आए हुए थे, ठीक है। मेरा ऐप में जो क्वेश्चंस हमने डाला हुआ था सारे क्वेश्चंस वहीं से आया हुआ है, तो बच्चा अगर उन सभी क्वेश्चन करके जाता 80 में 80 वो नंबर ला सकता था। और इसी प्रकार से हम अभी सोशल साइंस के भी 100% फिक्स क्वेश्चंस को डालने वाले हैं हम अपने ऐप में। तो हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करके रख लेना, जैसे ही मैं डाल दूंगा तो तुमको मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।